नमस्कार, राम राम। आप सबका स्वागत है एसजीएम गुरुकुल ऐप पर। तो हमने शुरुआत किया था रीजनिंग के चैप्टर अल्फाबेट से। अब चलते हैं हम। आज जो शुरुआत करेंगे उस चैप्टर का नाम रहेगा कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। जैसे लास्ट पुलिस के पेपर में 6 से 7 नंबर के इसमें क्वेश्चन आए थे, तो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इसमें से सबसे पहले आपको क्या याद रखने पड़ेंगे? अल्फाबेट याद रखने पड़ेंगे, जो ए से जेड तक है। क्या याद रखने पड़ेंगे? अल्फाबेट। और अल्फाबेट की नंबरिंग आप सबको याद हुई होगी, क्योंकि आपने अल्फा न्यूमेरिक किया था, उसी से अल्फाबेट की नंबरिंग याद। जैसे ए पे क्या आता है बच्चों? 1 आता है। बी पे क्या आता है? 2 आता है। इसी तरह पी पे पूछेंगे तो क्या आएगा? 16 पे आएगा। अगर क्यू पूछेंगे तो कितना आएगा? 17 पे आएगा। टी कितने पर होगा? 20 पे होगा। ठीक। अगर इसी को मैं उल्टा पूछूं तो, विपरीत पूछे जाए तो क्या होगा? जैसे ए का उल्टा क्या होता है बच्चों? जेड होता है। बी का उल्टा क्या होता है? वाई होता है। एम का उल्टा क्या होता है? एन होता है। एल का उल्टा क्या होता है? ओ होता है। के का उल्टा क्या होता है? पी होता है। ये इसके विपरीत वाले रहेंगे। ठीक है। सबसे पहले इस चैप्टर में अपने को सबसे पहले क्या जरूरत होगी? लेटर और लेटर की नंबरिंग को हमेशा ध्यान में रखेंगे। लेटर की नंबरिंग से क्या होता है, इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहला होगा लेटर कोडिंग। सबसे पहले क्या होगा? लेटर कोडिंग, जिसके ऊपर आप सबसे पहले इन क्वेश्चनों की शुरुआत करेंगे। उसके बाद होगी नंबर कोडिंग। दूसरे नंबर पे होगा नंबर कोडिंग। और इसके बाद लास्ट में आते हैं मिक्स कोडिंग, जिसमें क्या होते हैं? नंबर, लेटर और सिंबल होते हैं बच्चों। जिसमें क्या होता है? नंबर, लेटर और सिंबल, तीनों ही चीजें मिक्स हो सकती है। ठीक है। ये 3 टाइप के इसमें क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है। सबसे पहला टाइप होगा जो होगा लेटर कोडिंग का। उसके बाद जो टाइप होगा वो नंबर कोडिंग का होगा। उसके बाद मिक्स कोडिंग का होगा। ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग से सबसे पहले आप क्या करेंगे? अल्फाबेट और अल्फाबेट के नंबरिंग को ध्यान में रखेंगे। ठीक है बच्चों। तो इसी तरह आप क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन होगा, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा मैं आपको उसका टाइप बताता जाऊंगा भाई ये किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। ठीक है। इसमें कहा गया है एक निश्चित कटु शब्द भाषा में RAMP को SBN क्यू के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा को ये कह रहा है कि इस वर्ड से बच्चों क्या बना है? ये वर्ड बन के तैयार हुआ है, तो आपको इस वर्ड का कोई नया वर्ड बनाने के तैयार करना है। ठीक है बच्चों। चलो सबसे पहले आप देखते हैं RAMP। इस वर्ड से क्या बना है बच्चों? SBN और क्या, तो ये वर्ड बना है। चलो कैसे बना है? चलो सबसे पहले आप इनकी क्या करते हैं? आप नंबरिंग डाल देते हैं बच्चों, जिससे क्या आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्या प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, या आगे से चल रहा है या पीछे से। ये इसके आगे से मतलब क्या है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। पीछे से मतलब रिवर्स डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है। या फिर क्या होता है इसमें? क्रॉस। इसमें 3 टाइप के, इसमें भी पहले क्या है? 3 टाइप के क्वेश्चन चलाएंगे आप। सबसे पहला टाइप क्या होगा? फॉरवर्ड में बच्चों। ठीक है। दूसरा होगा इसमें रिवर्स। दूसरा क्या होगा? रिवर्स होगा। इसके बाद तीसरा होगा क्रॉस। सबसे पहले इन तीनों को ध्यान में रखेंगे। ठीक है। जैसे जैसे आगे आएगा मैं उसमें चेंज होगा तो आपको बताता जाऊंगा बच्चों। तो नंबरिंग के अनुसार याद करेंगे। आर कितने नंबर पे आता है बच्चों? आर आता है मेरा 18 नंबर पे। ए कितने पे आता है? 1 पे। एम कितने पे आता है? 13 पे आता है बच्चों। और पी कितने पे आएगा? 16 पे आएगा। इसी तरह एस कितने पे आएगा बच्चों? एस मेरा आता है 19 पे आता है। बी 2 पर, एन 14 पे और क्यू 17 पे। अब आप देखते हैं बच्चों कि ऊपर वाले से ये नीचे वाले कैसे डिफरेंट हुए। यहां देखेंगे 18 से क्या हुआ बच्चों? 19 हुआ। 1 से 2 हुआ। 13 से 14 हुआ। 16 से 17 हुआ। तो क्या हो रहा है बच्चों? जो ऊपर वर्ड दिया गया है इसमें क्या हो रहा है? +1 +1 +1 और +1। और फॉरवर्ड एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में +1 होता जा रहा है।
अगर ये इसमें +1 हो रहा है बच्चों, इसके नंबरिंग के अनुसार आप देखते हैं एस कितने नंबर पे आता है बच्चों, एस मेरा 19 नंबर पे आता है, आई मेरा 9 नंबर पे आता है, एल मेरा 12 नंबर पे आता है, के कितने पे आता है बच्चों, के मेरा 11 नंबर पे आता है। तो नंबरिंग के अनुसार मैं बात करूंगा, 19 के बाद मेरा बच्चों 20 आएगा, 20 के बाद 10, 13 और 12, ये होना चाहिए। अब मेरा क्या होना चाहिए, सबसे पहला वर्ड क्या होना बच्चों, टी होना चाहिए। इन दोनों ऑप्शन तो कैंसिल ही हो गए, सबसे पहला वर्ड क्या आएगा, टी आएगा। 19 से 20 होगा तो इन दोनों में से। उसके बाद 9 के से 10 हुआ, टी के बाद जे आएगा बच्चों, जे आ गया। 12 से 13 हुआ, 13 मतलब बच्चों एम आएगा, एम और के, इसमें से क्या होगा बच्चों, बी मेरा आंसर आएगा, क्योंकि एल 12 पे, तो मेरा बी क्या आ जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर आ जाएगा। इससे नंबरिंग से आप क्या है, इतनी आसानी से क्वेश्चन को बता सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने जो क्वेश्चन किया है इसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में बोलते हैं बच्चों, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब इसमें जरूरी नहीं है बच्चों कि इसमें 1 आएगा, प्लस में +2 भी आ सकता है, +3 भी आ सकता है, या फिर इसमें +1 +2 +3 +4, इसमें अलग अलग तरीकों से पूछे जा सकते हैं। अब आप जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे उनके अनुसार इनके आंसर देने शुरू करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था जो सबसे इजी क्वेश्चन में आए, और क्वेश्चन का लेवल आप सबसे ज्यादा हाई में रखेंगे, क्योंकि हाई लेवल के रखेंगे तभी आप इजी लेवल के क्वेश्चन उनको आसानी से निकाल पाएंगे। और जितने भी टाइप के मोस्टली जो पूछे जाने के टाइप है वो सारे के सारे आप क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चनों में कवर करने की उसकी कोशिश की जाएगी। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन किया उसको समझ आया होगा आपको अच्छे से। ठीक है, इसी के बाद नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसमें। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है उसकी क्या करेंगे, सबसे पहले आप नंबरिंग डालेंगे बच्चों, जिसकी नंबरिंग डाल के उससे पता चल सके भी उसमें क्या हो रहा है बच्चों। चलो सबसे पहले इसमें क्या देखते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन देखेंगे, उसके बाद आप रिवर्स में देखेंगे, और उसके बाद क्रॉस में देखेंगे। अगर उन तीनों में से कोई नहीं है तब जाके कोई अलग क्वेश्चन होएगा, तब उसको अलग तरीके से करेंगे। तब तक आप क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले इन तीनों को ही ध्यान में रख के क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले इसका आंसर दिया गया है SOUP, SOUP बच्चों, RWQ और U बताया गया बच्चों। हाँ जी, मेरा S कितने पे आता है बच्चों, S मेरा 19 पे आता है, O कितने पे आता है, 15 पे आता है, U कितने पे आता है, 21 पे आता है, और P कितने पे आता है बच्चों, 16 पे आता है। और U अपने आप देखा था यहाँ पे 21 पे, Q कितने पे, 17 पे, W कितना 23 पे, R कितना 18 पे, ये आता है बच्चों। अब देखेंगे अपन 19 से क्या हो रहा है, 18 एक कम हुआ, 15 से 23, 21 से 17, नहीं बच्चों ये क्या है, अलग चल रहा है, इसमें क्या है सेम फॉरवर्ड डायरेक्शन में आप नहीं देख सकते। अब आप इसको उल्टा करके देखते हैं बच्चों, उल्टे का मतलब है रिवर्स में देखते हैं। एस को यहाँ पे देखते हैं, 19 से यहाँ क्या हुआ बच्चों, 21 हुआ, यहाँ 15 से 17 हुआ, यहाँ 21 से 23 हुआ, यहाँ 16 से 18 हुआ। तो मतलब क्या है बच्चों, रिवर्स डायरेक्शन में उल्टी दिशा में +2 हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, उल्टे अक्षर लिख रहे हैं, जैसे आगे वाले अक्षर को पीछे वाले साइड से लिख रहे हैं। अब शुरुआत कहां से करेंगे, पीछे वाले से शुरू करेंगे इसको लिखना। 16 से क्या लिखा बच्चों, 18 लिखा, 21 से 23 लिखा, 15 से 17 लिखा, और 19 से 23, सब में +2 करेंगे। अब आप इसी तरह इसमें करते हैं बच्चों। अब आप इनकी नंबरिंग देखते हैं, कितने नंबर पे है, डी कितने पे है, 4 पे है बच्चों, एल कितने पे है, 12 पे है, ओ कितने पे आएगा बच्चों, 15 पे आएगा, सी कितने पे आएगा, 3 पे आएगा। और पीछे से क्या करना है बच्चों, शुरुआत करनी है पीछे से, और पीछे से शुरुआत करूंगा, 4 के बाद क्या आएगा बच्चों, 4 के बाद मैं +2 करूंगा, 6 आएगा, और 6 पे क्या होता है बच्चों, 6 पे क्या आता है मेरा एफ आता है बच्चों। ठीक है, 12 12 में 2 जोड़ूंगा 14, 14 पे क्या आता है बच्चों, एन आता है, और 15 15 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा बच्चों, 15 में 2 जोड़ूंगा तो 17 आएगा, और 17 पे क्या आता है बच्चों, क्या हुआ आता है, और 3 में 2 जोड़ूंगा क्या आएगा, 5 5 पे क्या आएगा बच्चों, ई आएगा। FNQE, FNQE, तो इसमें मेरा करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा बच्चों, FNQE। तो इसमें मेरा सबसे आंसर है, पहला आंसर है वो क्या है बच्चों,
करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसमें क्या हुआ, क्या हो रहा है इसमें, रिवर्स में चल रहा है बच्चों, क्या हो रहा है इसमें, रिवर्स में बताया जा रहा है। रिवर्स में जैसे 19 से क्या हुआ 21 हुआ, 15 से क्या हुआ 17 हुआ, 21 से क्या हुआ 23 हुआ, और 16 से 18 पे गया बच्चों। तो इसमें क्या चल रहा है, रिवर्स डायरेक्शन में क्वेश्चन जा रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में। चलो आप नेक्स्ट क्वेश्चन को आप अपनी तरीके से ट्राई कर सकते हो बच्चों कि क्या बताया गया इसमें। अब नंबरिंग है बच्चों, नंबरिंग से क्या है आप उससे पता लगा सकते हैं भी कितना बढ़ रहा है। जैसे जरूरी नहीं है कि हर बार एक बढ़े या दो बढ़े, जरूरी नहीं है ये। इसमें क्या है, हर बार फालतू भी बढ़ सकता है, जैसे 2 3 4 5 10 कितना भी बढ़ सकता है बच्चों। जितना बढ़ेगा उसको उसके के अनुसार देखना पड़ेगा। जो बढ़ेगा लगभग देखते हैं उसके एक पैटर्न के अंदर बढ़ेगा कि एक लॉजिक होएगा, उसी लॉजिक को ध्यान में रखेंगे। चलो एल ए एम पी, हाँ जी बच्चों, लम 12 पे, 1 पे, 13 पे और 16 पे, ये हुआ अपना। उसके बाद बनने क्या रहा है, डी, सॉरी बच्चों, डी ओ एस पी। पी कितने पे आता है बच्चा, 16 पे आता है, एस कितने पे आता है 19 पे, ओ कितने पे आता है 15 पे, और डी कितने पे आता है 4 पे आता है बच्चा। ठीक है, अब क्वेश्चन को देखते हैं आप। 12 से बच्चों 4 हुआ, 1 से 15 हुआ, 13 से 19 हुआ, 16 से 16 हुआ। इसमें कोई पैटर्न खास नजर नहीं आया, कोई लॉजिक इसमें दिख नहीं रहा फॉरवर्ड से। अब आप रिवर्स में देखते हैं बच्चों, रिवर्स में देखेंगे 12 से 16 हुआ, 4 बढ़ा, 1 से 19 हुआ, 13 से 15 हुआ, 16 से 4 हुआ। इसमें भी क्या है, रिवर्स में भी नहीं दिख रहा बच्चों। चलो क्रॉस में देखते हैं बच्चों, क्रॉस में देखने का मतलब है इन दोनों का क्रॉस में देख सकते हैं, या इन दोनों का जितना क्रॉस में होगा वो देखते हैं आप। अब 12 से मैं 15 देखूं बच्चों, 12 से 15 हुआ तो कितना हुआ, हाँ जी बच्चों +3 हुआ। 1 से 4 हुआ बच्चों, कितना हुआ +3 हुआ। ये क्या हुआ बच्चों, आपस में क्रॉस हो गए। इसी तरह इन दोनों को क्रॉस में देखते हैं आप। 13 को 16 बनाने के लिए +3 हुआ बच्चों, 16 से 3 किया तो बच्चों उन्हें क्या हुआ 19 हो गया। तो क्या हो रहा है इसमें, +3 हो रहा है, और क्या इसमें हो रहा है, क्रॉस में हो रहा है बच्चों। क्या हो रहा है, क्रॉस में बता रहा है। क्रॉस में करेगा तो 16 12 1, और y कितने पे आता है बच्चों 25 पे आता है। ठीक है, अब मैं बताता हूं कि 26 वर्ड के बाद क्या हो जाता है। जैसे 26 के बाद इसमें क्या है, अल्फाबेट में हमेशा दोबारा 1 से शुरू कर दिया जाएगा। जैसे आप 26 से ऊपर जाएंगे बच्चों, 26 से आप ऊपर चले जाते हैं, जैसे 28 पे चले गए या 29 पे चले गए, तो क्या करेंगे 26 के बाद आप दोबारा से शुरू हो जाएंगे 1 2 3। कैसे, मतलब 26 पे अल्फाबेट शुरू खत्म हो गया तो ए बी सी दोबारा से शुरू हो जाता है। इसी तरह बैकवर्ड में जाते हैं आप, ए से माइनस में करेंगे तो क्या होगा, आप जेड पे आ जाएंगे बच्चों। क्या आ जाएंगे, जेड पे आ जाएंगे। तो इसको भी आप ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब क्या करना है इन दोनों को, तो सॉरी क्रॉस में करना है। क्रॉस में करेंगे तो बच्चों कैसे होएगा, 16 को आप क्या करना है +3 करना है। 16 को 3 करूंगा तो बच्चों क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। 12 को 3 करूंगा तो 15 हो जाएगा। 1 को मैं 3 से करूंगा तो बच्चों क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और 25 को 3 से करूंगा, 25 और 3 28 होता है बच्चों। और 28 अपने पास लेटर तो 26 ही होता है ना, तो 2 ऊपर हो जाएंगे। और 2 ऊपर होंगे तो बच्चों क्या लेंगे, मैं 2 लिख दूंगा। मैं यहाँ क्या लिख दूंगा 2 लिख दिया जाएगा। तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए बच्चों, 2 के अनुसार करेंगे। 25 के क्या बनेगा 2 ऊपर बनेगा। चलो बनाते हैं आप क्वेश्चन के अनुसार। हाँ जी, 15 में क्या होता है बच्चों ओ होता है। 19 पे क्या आता है, 19 पे एस आता है, O S B D, OSBD। तो अपना सी आंसर बच्चों क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, अब अपने पास तीनों क्वेश्चन में तीनों टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तीनों क्वेश्चन में मैंने जो बताया था, सबसे पहले फॉरवर्ड, उसके बाद रिवर्स और क्रॉस। अब क्रॉस में बच्चों जरूरी नहीं है कि
क्रॉस इन दोनों के बीच में ही होना जरूरी है। क्रॉस क्या हो सकता है, इन दोनों के बीच में भी हो सकता है, ये दोनों सेम भी रह सकते हैं। क्रॉस में अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्रॉस वाला सबसे मुश्किल में आता है बच्चों। कोडिंग डिकोडिंग में क्या आता है, क्रॉस वाला सबसे मुश्किल में बताते हैं, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से करेंगे, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं आगे आगे, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे उन्हीं की आप प्रैक्टिस करते चलेंगे कि किसमें क्या पैटर्न चल रहा है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि प्लस हो हर बार, माइनस भी होना जरूरी है। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, और इसको सोल्व करो आप। अब मैं डायरेक्ट नंबरिंग लिखता हूं बच्चों। पी कितने पे आता है, 16 पे आता है। एल कितने पे आता है बच्चों, 12 पे आता है। एक आता है, 14 आता है, और टी 20 पे आता है। और मेरा बनकर क्या तैयार होता है, इससे नीचे वाला आर कितने पे होता है, 18 पे होता है बच्चों। एन 14 पे होता है। सी 3 पे होता है। पी 16 पे होता है। और वी कितने पे होता है बच्चों, 22 पे होता है, ठीक है। अब इस वर्ड से क्या बना है, ये वर्ड बनकर तैयार हुआ है। हाँ जी बच्चों, सबसे पहले आप फॉरवर्ड में देखेंगे, उसके बाद रिवर्स में देखेंगे, उसके बाद आप किसको देखेंगे, क्रॉस में देखेंगे। सबसे पहले फॉरवर्ड के अनुसार देखते हैं, 16 से 18 बना, कितना दो हुआ बच्चों, प्लस 2 हो चुका है। 12 से 14 बना, प्लस 2 हुआ। 1 से 3 बना, प्लस 2 हुआ। 14 से 16, 2 प्लस 2। सब में क्या चल रहा है, दो दो का गैप चल रहा है, कि सब में क्या है, दो दो बढ़ाया जा रहा है। अगर दो बढ़ाया जा रहा है तो इसमें भी आप दो बढ़ा देंगे। टी से दो बढ़ाएंगे बच्चों, क्या आ जाएगा मेरा, वी आ जाएगा। टी कितने पे होता है, 20 पे होता है, और 22 पे क्या आएगा बच्चों, वी आएगा। ए से एक, एक से मैं दो बढ़ाऊंगा तो मेरा सी हो जाएगा बच्चों। बी से बढ़ाऊंगा दो तो डी हो जाएगा बच्चों। एल से 12, 12 और 2 14 बच्चों, क्या होता है, एन होता है। ई 5, और 5 और 2 7, 7 पे क्या आएगा बच्चों, जी मेरा आंसर आएगा। तो वी सी डी एन जी, वी सी डी एन जी, तो मेरा सी आंसर इसका क्या रहेगा बच्चों, करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। ये रहेगा बच्चों, समझ आया। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्वेश्चन दिया गया था अपने को +2 के अनुसार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी में। अगले क्वेश्चन में कहा गया है SIGST को क्या बनाते हैं, RHF। अब डायरेक्ट बच्चों क्या है, मैं नंबरिंग लिखना शुरू कर देता हूं। नंबरिंग के अनुसार क्या होता है, S क्या आता है मेरा, 19 पे आता है। I 9 पे, G 7 पे, H 8 पे, और T 20 पर आता है बच्चों, ठीक है। इनकी नंबरिंग लिखते हैं। R कितने पे आता है, 18 पे आएगा बच्चों। H कितने पे आएगा, 8 पे आएगा। F कितने पे आएगा, 6 पे आएगा। G कितने पे आएगा, 7 पे, और 19 पे। अब डायरेक्ट मुझे इस नंबरिंग लिखते ही मुझे पता चल गया बच्चों की क्या हो रहा है इसमें। 19 से 18 हो रहा है, 9 से 8 हो रहा है, 7 से 6 हो रहा है, 8 से 7 हो रहा है, और 20 से 19 हो रहा है। तो क्या होगा बच्चों इसमें, तो सबसे क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। सब क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। -1 हो रहा है तो आप इसको चेंज कर देंगे। चलो -1 के अनुसार आप इसको कर दो, NORTH। नॉर्थ को क्या करेंगे, 14 से 13 करूंगा बच्चों, M आ जाएगा। O से क्या आ जाएगा, N आ जाएगा। R से क्या वो आ जाएगा, T से S आ जाएगा। H से H 8 पे आता है, 7 पे क्या आता है बच्चों, G आता है। MNQSG, MNQ, MNQSG। तो इसका बी आंसर बच्चों क्या रहेगा मेरा, करेक्ट रहेगा। बी आंसर क्या रहेगा इसका, करेक्ट रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें बच्चों, सबसे इजी क्वेश्चन में चल रहे हैं अभी। अब जो क्वेश्चन होएगा ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन में मानता हूं मैं इसको, जो ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन में रहेगा बच्चों। ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो पहले, सबसे पहले। नंबरिंग डालें बच्चों, सबसे पहले नंबरिंग डालेंगे तो बी 2 पर होता है, एल 12 पे होता है, आई 9 पर होता है, एन कितने पे होता है, 14 पे होता है, और डी कितने पे होता है बच्चों, 4 पे होता है। अब मैं डालूंगा 1, 11, एफ कितने पे आएगा बच्चों, 6 पे, आई कितने पर, 9 पर, और वाई कितने पे आएगा बच्चों, वाई मेरा आता है 25 पर।
चलो बच्चों इसमें देखते हैं, 2 से क्या हुआ -1, 1 हुआ, 12 से 1 कम किया तो 11, 9 से 1 नहीं, 9 से 3, 14 से नहीं बच्चों, इसमें क्या है, कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं आया। कोई भी पैटर्न का मतलब है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन का पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, जैसे -1 ये पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। चलो रिवर्स में देखते हैं बच्चों। रिवर्स में देखेंगे, 2 से आप 25 पे जाएंगे तो बच्चों कितना होएगा, 2 से -3 होना चाहिए। अब 12 से 9 पे जाएंगे तो बच्चों क्या होएगा, -3 पे जाना चाहिए। ये बच्चा समझ आया। माइनस पे जाएंगे तो कैसे होते हैं, उल्टा जाते हैं ना, 20 से 2 से उल्टा जाएंगे तो क्या होगा, 2 और 3, तो जेड भी घटेगा, तब 25 आता है बच्चों। 9 से 3 पे जाएंगे तो -3 हो रहा है बच्चों। 14 से, ये देखो बच्चों सब में क्या हो रहा है, -3 हो रहा है, सब में क्या हो रहा है, माइनस। अब इसमें कह रहा है रिवर्स भी जाना है बच्चों, और क्या करना है, -3 भी करना है। जब रिवर्स में जाना हो तो पीछे से शुरू कर दिया करो, अपने अपना लिखना शुरू करेंगे जैसे इसमें, तो यहां से लिखना शुरू कर देंगे। अब u कितने पे आता है बच्चों, 21 पे आता है। 21 में से 3 जाएगा तो मेरा क्या बचेगा, 21 में से 3 जाएगा तो मेरा क्या बचेगा, r बचेगा बच्चों, r बचेगा। r कितने पे आता है बच्चों, 18 पे आता है, 18। 21 में से 3 गए 18, 18 पे r आ गया। k कितने में है बच्चों, k 11 होता है, किंग्स ऑफ 11, आप याद किया था। 11 में से 3 जाएंगे बच्चों, कितना बचेगा, 8 बचेगा, और 8 पे क्या आएगा, मेरा h आएगा। 8 पे क्या आएगा, h आएगा। उसके बाद n 14 पे होता है, 14 में से 3 जाएगा बच्चों, क्या बचेगा, k बचेगा। चलो अब देखते हैं इसके अनुसार कोई बन रहा है क्या, आर एच के, आर एच, तो मेरा क्या बन रहा है बच्चों, ए ऑप्शन सही बन रहा है। नेक्स्ट क्या आएगा, एफ और एम बन जाएगा बच्चों इससे, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या चला था बच्चों, रिवर्स में जा रहे हैं और -3 कर रहे हैं। रिवर्स में क्या हो रहा है, -3 कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया बच्चों, प्रिंटर्स को, चलो अब प्रिंटर को डायरेक्ट लिखते हैं नंबरिंग के अनुसार। पी बच्चों कितने पे आता है, 16 पे आता है। आर कितने पे आएगा, 18 पे। आई 9 पे, 14 पे। टी 20 पर, टी 5 पर, और आर, आर कितने पे आता है बच्चा, 18 पे, ठीक है। चलो आर कितने पे आएगा, 18 पे। ओ कितने पे आएगा, 15 पे। के कितने पे आएगा, 11 पे। के कितने पर आएगा, 11 पे। वी कितने पे आएगा, 22 पे। बी कितने पे आएगा, 2 पे। और टी कितने पर आएगा, 20 पर आएगा। चलो इन तीनों में क्या है, इस क्वेश्चन में भी आप क्या देखेंगे, सेम वही तरीका देखेंगे। 16 से 18 हुआ तो बच्चों क्या हुआ, +2 हो रहा है। 18 से 15 हुआ तो क्या हुआ बच्चों, -3 हुआ। चलो ये तो अलग हो गया बच्चों, +2 -3। चलो आगे वाला देखते हैं। 9 और 2 11, +2 हो गया। 14 से 11 -3। चलो बच्चों ये आ गया है, जैसे +2 -3 +2 -3 ये चल रहा है। इसमें इसमें क्या हो रहा है, +2 होना चाहिए। 20 और 2 22, इसमें -3 होना चाहिए। 5 में से 2 3 जाएंगे 2, यहाँ +2 होना है। 18 से 2 20 हो गया बच्चों, ठीक है। ये मेरे क्वेश्चन बनकर तैयार हो चुके हैं, ठीक है। क्या हो रहा है, सबसे पहले +2 करेंगे, फिर -3 करेंगे, फिर +2 करेंगे, फिर -3 करेंगे। तो क्वेश्चन के अनुसार देखते हैं बच्चों। बी से मैं सबसे पहले क्या करते हैं, +2 करूंगा। बी से क्या होगा बच्चों, डी हो जाएगा। बी से क्या होगा, डी हो जाएगा। आर, आर 18 पे, 18 में से 3 जाएंगे बच्चों, कितना बचेगा, 18 पे में से 3 जाएगा 15। 15 पे क्या आता है बच्चों, ओ आता है 15। 15 में से मैं 2 जोड़ूंगा बच्चों, 2 जोड़ूंगा तो क्या आएगा मेरा, 15 और 2 17। और 17 पे क्या आता है बच्चों, 17 पे क्या आता है, क्या हुआ आता है। और यू, यू कितने पे है,
u21 पे है बच्चों, u21 पे है तो क्या करेंगे, -3 करेंगे, और 21 में से 3 जाएंगे बच्चों, क्या बचेगा, 18 बचेगा मेरा, और 18 पे क्या आता है, r आता है। तो मेरा DO क्यू आर इसमें बनना है, DO क्यू आर और कहीं भी नहीं बन रहा बच्चों, तो मेरा बी आंसर है। इसमें पूरा देखने की कई बार जरूरत नहीं होती, उससे डायरेक्ट ही आंसर आ जाता है। ठीक है, फिर भी आप देख के कंफर्म करना चाहते हो तो कर सकते हैं। ठीक है, जी से 2 बढ़ाएंगे बच्चों, 9 हो जाएगा, 9 कितने पे आता है, 9 आई आ जाता है बच्चों। ठीक है, ये देखो आई आ चुका है। एच कितने पे है, एच में से 8, 8 में से 3 गए बच्चों, 5, 5 पे क्या आता है, ई आता है। और टी 20, 20 में से 2 बढ़ाएंगे बच्चों, क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। ठीक है, वी आ जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में। इसमें क्या चल रहा है पैटर्न, इसमें जो लॉजिक लगा है बच्चों, इसमें ये लॉजिक है +2 -3 +2 -3 +2 -3, वो भी कौन सी दिशा में, फॉरवर्ड में। ये जरूरी नहीं है फॉरवर्ड में लगे हमेशा, ये क्या है बच्चों, रिवर्स में भी ये पैटर्न फॉलो हो सकता है, तो इसको ध्यान में रखना हमेशा। इसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है कि विक्रम को ये लिखा गया है, तो आपको बताना है केशव को क्या लिखेंगे। चलो बच्चों देखते हैं, सबसे पहले विक्रम को, वी कितने पे आता है मेरा, 22 पे आता है बच्चों। उसके बाद आई 9 पे आता है, के 11 पे आता है, आर 18 पे आता है, ए 1 पर आता है, और एम कितने पे आएगा बच्चों, 13 पर आएगा। एम कितने पे आएगा, 13 पे आएगा। इसी तरह मैं नीचे वाले देखूंगा, वाई कितने पे आएगा बच्चों, वाई सबसे पहले, वाई बच्चों 25 पे आएगा। ठीक है, 9 के बाद एफ, एफ कितने पे आएगा बच्चों, 6 पे आएगा। एन कितने पे आएगा, 14 पे आएगा बच्चों। ओ कितने पे आएगा, 15 पे आएगा। डी 4 पे आएगा, जे 11 पे आएगा, सॉरी 11 पे नहीं बच्चों, जे 10, जे 10 पर। ठीक है, चलो पैटर्न देखते हैं। सबसे पहले 22 से 25 हुआ तो कितना हुआ होगा बच्चों, 22 और 25 +3 का हुआ होगा। 9 से 6 हुआ, हाँ जी, प्लस, सॉरी -3 हुआ, यहाँ +3 हुआ, यहाँ पे 18 से 15 -3 +3 और -3। ये पैटर्न चल रहा है बच्चे, इसमें क्या चल रहा है, इसमें लॉजिक लगा +3 का, -3 का, +3 का, -3 का। चलो अब इस केसों के अनुसार पहले क्या शुरुआत हो रही है, +3 की हो रही है, और के बच्चों क्या होता है, किंग्स ऑफ 11, तो क्या होगा, 11 में से 3 जोड़ेंगे तो बच्चों क्या होगा, 11 और 3 कितने होते हैं, 14 होते हैं, और 14 पे क्या आता है बच्चों, मेरा एन आता है। 14 पे क्या आएगा, एन आएगा। अब -3 करूंगा, 5 में से 3 जाएगा बच्चों, क्या बचेगा, 2 बचेगा, तो मेरा क्या आएगा, बी आएगा। एस, एस कितने में आता है, 19, 19 में से 3 जोड़ूंगा ना, 19 पे 3 जोड़ूंगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, 19 और 3 22, 22 पे क्या आता है बच्चों, वी आता है। एच 8, 8 पे मैं जो 3 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, ई बचेगा, 5 बचेगा। हाँ जी, ए, एक में मैं 3 जोड़ूंगा बच्चों, 4 आएगा, और 4 पे आता है मेरा, डी आएगा। और वी, वी क्या आएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। वी में से 22 में से 3 जाएंगे, कितना बचेगा, 19 बचेगा। और 19 में क्या होता है बच्चों, 19 पे मेरा होता है एस, 19 पे क्या होगा, एस हो जाएगा। एन बी वी ई डी एस, एन बी वी ई डी एस, एन वी ई डी एस, तो इसका मेरा डी ऑप्शन बच्चों क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं इसी में। मोंकी, मंकी को क्या बोलेंगे, अब बताना है पब्लिक का। चलो बच्चों करके देखिए आप इस क्वेश्चन को। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे क्या किया जा रहा है। सबसे पहले फॉरवर्ड में देखो बच्चों, उसके बाद इसको रिवर्स में, और उसके बाद क्रॉस में देखो, जिसमें भी होगा इसको सोल्व कर दीजिए।
चलो नंबरिंग डाले सबसे पहले नंबरिंग डालूंगा तो मेरा क्या होगा, m कितने पे आता है बच्चों, 13 पे आता है, o कितने पे आता है, 15 पे आता है, n 14 पे, k 11 पे, 5 और 25 ये रहेगा बच्चों। p कितने पे आएगा बच्चों, 16 पे आएगा। r कितने पे आएगा, r कितने पे आएगा, 18 पे आएगा। ठीक है, और 14 पे के बाद, सॉरी रुको रुको, 16, 13, f 6 पे, z 26, ये रहेगा बच्चों, यही रहेगा ना। चलो बनाते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है बच्चों, जैसे 13 से क्या हुआ, 16 हुआ, प्लस 3 हुआ, 15 से 18 हुआ, 15 से 18 होगा तो बच्चों प्लस 3 होगा। ठीक है, 14 से 16 प्लस 2 होगा, 11 से 13 प्लस 2 होगा, 5 से 6 प्लस 1 होगा, 25 से 26 प्लस 1 होगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है, लेकिन क्या चल रहा है, प्लस, सारे प्लस सेम नहीं चल रहे, प्लस 3 हो रहे हैं 2 बार, फिर प्लस 2 हो रहे हैं, फिर प्लस 1 हो रहा है। क्या चल रहा है, प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1, ये चलेगा बच्चों इसमें। अगर ये चलेगा तो आप इसके अनुसार देखते हैं बच्चों, सबसे पहले 2 बार क्या हो रहा है, प्लस 3 हो रहा है, पब्लिक को बताना है। हाँ जी, 16 में 3 जोड़ेंगे तो 19, 19 पे ऐसा आता है बच्चों, यू कितने पे होता है, 21, 21 और 3 कितने होते हैं बच्चों, 24, 24 पे क्या आएगा बच्चों, क्या आएगा, एक्स आएगा, क्या आएगा, एक्स आएगा। तो बच्चों इसमें ऑप्शन बन के तैयार नहीं है, शायद ऐसा कोई ऑप्शन दे नहीं रखा ना, ऊपर वाले पैटर्न के अनुसार कोई आंसर नहीं दे रखा है इसमें। ऊपर वाले के अनुसार आंसर नहीं दे रखा, चलो कोई ना, आप ऊपर वाले जैसे ऊपर बनाया गया आप उसी अनुसार आंसर बनाएंगे। जैसे इसमें 2, पहले 3 बड़ा है, इसमें 3 बड़ा है, इसमें 2 बड़ा है, इसमें 2 बड़ा है। चलो लिखो फिर बच्चों, पी, अब बी को 2 बार बढ़ाऊंगा तो क्या होगा बच्चों, डी हो जाएगा। एल को 2 बार बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, 12, 12 और 2 कितने होते हैं, 14, 14 पे एन आता है। आई 9, 9 से 2 1 बढ़ाऊंगा, 9 से 10, 10 पे क्या होता है बच्चों, जे होता है। सी से 1 बढ़ाऊंगा, डी हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा बच्चों, करेक्ट आंसर रहेगा एस एक्स डी एन जे डी। इसमें बच्चों क्या है, कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग से ऑप्शन ले लिए जाते हैं। ठीक है, तो अपना करेक्ट आंसर क्या रहेगा, एस एक्स डी एन जे डी, क्योंकि जो पैटर्न ऊपर चलेगा उसी के पैटर्न के अनुसार नीचे आंसर दिए जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी में। साइलेंट, साइलेंट को बताया गया है, चलो बच्चों करो इसके अनुसार। चलो देखें, सबसे पहले शुरुआत करते हैं, एस, एस कितने में है बच्चों, एस कितने पे आ रहा है, एस आ रहा है बच्चों 19 पे। आई कितने पे आ रहा है, 9 पर। एल कितने पे आ रहा है, 12 पे। ई कितने पे आ रहा है, 5 पर। एन कितने पे आ रहा है, 14 पे। टी कितने पे आ रहा है, 20। ठीक है, और क्वेश्चन में बना है सी 3 पे,
आर कितने पे बच्चों, 18 पे, T20, L12, 20 और वाई, वाई पे क्या आएगा बच्चों, वाई 25 पे। चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को। चलो क्वेश्चन को बनाएंगे तो देखते हैं बच्चों। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, 19 से 3 हुआ, माइनस में जा रहा है या प्लस में। चलो 9 से यहाँ देखते हैं बच्चों, 9 से 18 हुआ, प्लस 9 हो गया, 12 से 8 हुआ, 5 से 12 हुआ, 7 हो गया, प्लस 7, 7 से 6, चलो बच्चों प्लस 5। तो यहाँ पे बच्चों क्या आना चाहिए, प्लस 10। 19 और 10 29, 29 में से 26 गए बच्चों, कितना बचा, 3 बचा, और 3 पे क्या होगा बच्चों, मेरा सी होगा। ठीक है, तो इसमें क्या पैटर्न चल रहा है, सबसे पहले प्लस 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5, ये पैटर्न बन के तैयार हो जाता है। चलो इस क्वेश्चन में अभी आप सबसे पहले चलेंगे प्लस 10 से। हाँ जी, पी कितने पे होते हैं, 16, 16 के बाद 10 जाए 26, और 26 पे क्या आएगा बच्चों, जेड आएगा मेरा। इसके बाद 9, 9 और 5 कितने होते हैं बच्चों, 9 और 5, 9 में 5 जोड़ूंगा 14, 14 पे क्या आएगा बच्चों, एन आएगा। ओ, ओ में कितना जोड़ूंगा, 8, 8 पे क्या आएगा बच्चों, 9 और सॉरी 8 और 15 कितने होते हैं, 23, 23 पे क्या आएगा बच्चों, डब्ल्यू। 16, 16 पे क्या आएगा, 7, 16 और 7 कितने होते हैं, 23, 23 पे क्या आएगा, डब्ल्यू। हाँ जी, उसके बाद एल, एल कितना है, एल पे क्या आएगा बच्चों, 6 जुड़ेगा, एल में क्या जुड़ेगा, 12, 12 और 6 18, 18 पे क्या आता है बच्चों, आर आता है, आर पे क्या आता है, 18 पे आर। और ए 5, 5 और 5 10, 10 पे क्या आएगा बच्चों, जे आ जाएगा, जे 10 आ जाएगा। तो सबसे ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, ये होना चाहिए, जे इसी में है लास्ट में, ये है जेड एन डब्ल्यू डब्ल्यू आर जे। तो मेरा ए इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा, ए इसका क्या रहेगा बच्चों, करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, क्या चल रहा है, फॉरवर्ड में चल रहा है, लेकिन क्या चल रहा है, प्लस 10 हो रहा है, प्लस 9 हो रहा है, प्लस 8 हो रहा है, प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 हो रहा है बच्चों। तो ये अपना इसका नया पैटर्न चल रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी में, सॉरी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए बच्चों। नेक्स्ट का इसमें कहा गया जर्नल, चलो बनाते हैं। जे पे बच्चों कितना पे आता है, जे 10 पे आता है, ओ 15 पे आता है, यू कितने पे आता है, 21 पे आता है, एन कितने पे आता है, 14, 1 और 12, ये रहेगा बच्चों। ठीक है, नीचे वाले की नंबरिंग बनाएंगे आप। जेड कितने पे आएगा बच्चों, जेड मेरा आएगा 25 पे, टी कितने पे आएगा, 20 पर, ओ कितने पे आएगा, 15 पे, क्या वो कितने पर आएगा, सॉरी आर, तीन और 3 6 बच्चों, कम रह गए ना, अपन ने गलत कर दिया, दोबारा से देखते हैं। जे 10 पे, ओ 15 पे, यू 21 पे, आर, आर बच्चों अपन ने मिस कर दिया है, तो आर का क्या रहेगा, आर अपन यहाँ पे ले चलते हैं। आर के अनुसार आर कितने पे होता है बच्चों, 18। ठीक, कोई बात नहीं, इसको देखते हैं। हाँ जी, आर कितने पे है रहेगा, 18 पे, क्या वो कितने पे रहेगा, 17 पे, क्या वो 17 पे, एफ कितने पे रहेगा, 6 पे, एस कितने पे रहेगा, एस कितने पे है, 19 पे। तो अपने नंबरिंग के अनुसार अपन ने पुट कर दिया। अब नंबरिंग के अनुसार पुट कर दिया है तो अपन नंबरिंग देखेंगे कि क्या डायरेक्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, 10 से 25 हो रहा है, 15 से
20 हो रहा है, 21 से 15 हो रहा है, 18 से 18 हो रहा है, 14 से 17 हो रहा है, नहीं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं है बच्चों। अब रिवर्स में देखते हैं, 10 से 19, 15 से 6, 21 से 17, नहीं, ये भी यहाँ भी कोई ऐसा पैटर्न नहीं चल रहा। अब क्रॉस में देखना पड़ेगा बच्चों। क्रॉस में देखने से पहले मुझे ये लग रहा है कि ये जो मिडिल में है 18 का 18 आ रहा है, मिडिल वाले को क्या रखा है इसने, सेम वर्ड रखा है। मिडिल वाले का क्या रहेगा, जो सेम वर्ड रहेगा, जो यू है बच्चों क्या रहेगा, सेम वर्ड रहेगा। अब इसमें आप देखते हैं कि यू का यू कहाँ आ रहा है बच्चों, एक तो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, और ये यहाँ भी आ रहा है, नहीं सॉरी बच्चों, ये यहाँ पे आना चाहिए, ये गलती से दे दिया गया है, तो ये ऑप्शन तो गलत हुआ बच्चों। यहाँ पे सही है, यहाँ भी सही है, तो अपने दो ऑप्शन तो कट हो जाए, दो ऑप्शन बचे मेरे पास। चलो आप देखते हैं क्या रहेगा। यहाँ देखिए 15 से 20, 25 हो रहा है बच्चों। यहाँ 1 से 5, 1 से, यहाँ देखो बच्चों प्लस हो रहा है 5। यहाँ भी 10 से करेंगे बच्चों, 5 करेंगे तो 15 हो जाएगा। 21 से, ओहो 21 से क्या होगा बच्चों, 21 से 25 क्या है क्वेश्चन में, 26 होगा बच्चों, जेड है तो 26 होगा, यहाँ 26 होगा, तो ये भी क्या होगा बच्चों, 5 होगा। सब में क्या हो रहा है, मिडिल वाला सेम रखे हैं, बाकी सब में क्रॉस करते हुए 5 5 कर रहे हैं, +5 +5। समझ आया बच्चों, इसको यहाँ पे लेके आ रहे हैं इन दोनों को, और मिडिल वाले को यहाँ से। अब लास्ट वालों को क्या कर रहे हैं बच्चों, ऐसे कर रहे हैं, ये और ये पैटर्न बनके अपना तैयार हो जाए, ये क्रॉस में आ जाता है बच्चों। सबसे मुश्किल जो क्रॉस वाले होते हैं उसी के अंदर इसका आंसर रहेगा। अब ओ है बच्चों 15 पे, आप सबसे पहले इन तीनों को क्रॉस में करना है ना, इन तीनों क्रॉस में, ओ को 15 पे करेंगे आप, ओ पे 15 पे है तो मेरा सबसे पहला वर्ड क्या आना चाहिए, टी आना चाहिए, तो मेरा बच्चों यहाँ पे टी आंसर आ रहा है। ठीक है, अब आर, अब ओ के बाद आर आएगा, आर कितने पे है, 18 पे, 18 में 3 जोड़ूंगा 23 हो जाएगा, 23 भी क्या है, डब्ल्यू सही है। बी, बी कितने पे आ रहा है बच्चों, बी मेरा क्या आ रहा है, 2 पे आ रहा है, और 2 में 5 जोड़ूंगा बच्चों क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 5 और 2 7, तो मेरा जी भी क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। अब 20 पे बच्चों, 20 क्या है, यहाँ पे y आ रहा है इसका, क्योंकि 20 आता है और y 25 पे आता है। h 8, 8 में बच्चों क्या जोड़ूंगा, 5 5, 8 और 5 कितने होते हैं, 8 और 5 13, 13 पे क्या आएगा बच्चों, m आएगा। जी 7, 7 में 5 जोड़ूंगा 12, तो मेरा ए इसका क्या रहेगा बच्चों, करेक्ट आंसर रहेगा, ए इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, क्रॉस में है और थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, तो इसीलिए क्या है, इसको क्रॉस के अनुसार कर देंगे। ठीक है, आज आप ये तीन ही टाइप के क्वेश्चन करेंगे, क्रॉस, फॉरवर्ड और रिवर्स में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। ये इसमें क्या कहा है, ट्रेन को और वास्तु को बनाना है बच्चों। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं बच्चों अभी क्वेश्चन को, कि क्या डायरेक्शन में जा रहा है, ये कौन सी लॉजिक लग रहा है इसमें। सबसे पहले आप डायरेक्ट अपन ने क्या किया बच्चों, नंबरिंग डालना शुरू किया है। ट्रेन का नंबरिंग डालूंगा मैं, टी 20 पे आता है बच्चों, आर कितने पे आता है, 18 पे आता है, ए 1 पे आता है, आई 9 पे आता है, और एन 14 पे आता है बच्चों। और नीचे नंबरिंग देखते हैं, यू का नंबर क्या होता है बच्चों, 21 होता है, टी का नंबर क्या होता है, 20 होता है, डी का नंबर 4 होता है, एम का नंबर 13 होता है, और एस का नंबर 18 होता है। सॉरी, एस का नंबर क्या होता है बच्चों, 19 होता है। एस का नंबर क्या रहेगा,
19 नंबर रहेगा। चलो देखते हैं, सबसे पहले आप क्या कहते हैं, फॉरवर्ड को देखते हैं। किसको देखेंगे, फॉरवर्ड को देख। 20 और 1 21 प्लस 1, 18 और 2 20 प्लस 2, 1 और 4 प्लस 3, 9 और 4 13, 14 और 4 5, सॉरी। तो अपना पैटर्न क्या चला है, +1 +2 +3 +4। सबसे इजी क्वेश्चन है ये तो, ठीक है, क्योंकि अपने फॉरवर्ड वाला तो बच्चों क्या होता है, सबसे इजी है, क्योंकि डायरेक्ट पहले देखते ही इसका आंसर आना शुरू है। चलो आप वी से बच्चों चलेंगे, सबसे पहले वी के बाद क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा। ए के बाद ए में 2 जोड़ना है, ए बी सी आएगा बच्चों। एस में 3 जोड़ना है, एस 19 पे होता है, 3 जोड़ूंगा तो एस 19 और 3 कितने हो गए बच्चों, 22 हो गए। और 22 पे क्या आता है मेरा, वी आता है। और टी में बच्चों क्या जोड़ूंगा, 4, 24 पे क्या आता है बच्चों मेरा, 24 पे क्या आता है, एक्स आता है। हाँ जी, यू, यू में 5 जोड़ूंगा, यू कितने नंबर पे आता है बच्चों, यू, यू मेरा आता है 21 नंबर। और 21 में 5 जोड़ूंगा मेरा क्या आएगा, 26 आएगा। और 26 पे क्या आएगा, जेड आएगा। तो मेरा आंसर आना चाहिए डब्ल्यू सी वी एक्स जेड, डब्ल्यू सी वी एक्स जेड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों। ए इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, इसी पे 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नंबरिंग के अनुसार आप देखो, पहले सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, 16 21 14 3 8 5 और 4, ये रहेगा बच्चों। उसके बाद एस कितने पे आता है, 19 पे आता है बच्चों। एन कितने पे आता है, 14 पे आता है। एफ कितने पे आता है, 6 पे आता है, यही है ना। एफ कितने पे आते हैं, 6 पे आता है, 1 पे आता है। एल कितने पे आता है, 12 पे आता है बच्चों। बी कितने पे आता है, 2 पे आता है। सी कितने पे आता है, सी कितने पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है। चलो तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चा, 16 और 3 19 + 3 21। यहाँ पे बच्चों क्या हो गया, माइनस, यहाँ प्लस नहीं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा रहे इसको, तो इसको आप नहीं देख सकते, ठीक है। चलो दोबारा से देखते हैं इसको। रिवर्स में भी ये नहीं हो रहा बच्चों, क्योंकि यहाँ से काफी गैप आ रहा है। तो आप क्रॉस में देखते हैं, कहीं ना कहीं क्रॉस में मिल जाएगा। सबसे पहले इनको देखता हूँ, 16 के 14 हो रहा है, 16 से 14 हुआ बच्चों, क्या हुआ, -2 हो गया मेरा। 21 से 2 गया तो -2 हो गया, ठीक है। और इसी के साथ 8 से मैं देखूं तो बच्चों -2 हुआ, 14 से देखा तो 12 -2, 3 से किया तो -2। ये देखो बच्चों, ये पैटर्न बन के अपना तैयार हो गया। क्या हुआ, ये पैटर्न बन के तैयार हो चुका है। इस लॉजिक के अनुसार ही आप इसको करेंगे। चल इसके अनुसार करेंगे, -2 करते जाना है। मैं लिखते जाऊंगा, ए से -2 करूंगा बच्चों, मेरा क्या आएगा, ए से -2 करूंगा तो मेरा सबसे पहले वाई आना चाहिए। ए से -2 करूंगा तो वाई आना चाहिए। अब पी से करूंगा, पी का क्योंकि क्रॉस के अनुसार चलेंगे बच्चों। पी से, पी 16 पे होता है, 2 करूंगा 14 बच्चों, एन आना चाहिए मेरा, क्या आना चाहिए, एन इसका आंसर आना चाहिए। अब इस वाले को क्या, यहाँ पे यहाँ आने के लिए इसको लेना पड़ेगा टी, और टी 20 पे होता है, और 20 में से 3 जाते हैं बच्चों 17, और 17 पे क्या आता है मेरा, क्या हुआ आता है बच्चों। उसके बाद एन, एन का उल्टा एन 14, 14 पे -2 करूंगा, सॉरी बच्चों -2 करना है। टी में से 2 जाएगा, 20, 20 में से 2 गया 18, 18 पे क्या आता है मेरा, आर आता है, ठीक है। एन, एन पे 2, 12, 12 पे क्या आएगा, एल आएगा। आई, आई 9, 9 पे 2 गया तो 7, जी आएगा बच्चों। अब आर का उल्टा, आर और ई का उल्टा करेंगे। आर कितने पे, 18, 18 पे 16, 16 पे पी आता है बच्चों। ई 5, 5 पे 2 माइनस किए तो क्या होगा, 3, 3 पे क्या आएगा, सी आएगा बच्चों। तो इसमें सी वाला मेरा क्या कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन मेरा इसका करेक्ट ऑप्शन है। सी मेरा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो बच्चों जो मुश्किल टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं,
इसमें पैटर्न देखने पड़ते हैं, बहुत मुश्किल टाइप सा है कि क्रॉस में जब देखने पड़ते हैं तब आप आसानी से उसको देख नहीं पाते। अब आपको अलग अलग क्रॉस देखने को मिले होंगे। सबसे पहले अपन ने क्या किया, इन दोनों को क्रॉस किया, इन दोनों को क्रॉस, फिर साइड वालों को भी में करके बीच वाले को करना। तो इसमें अलग अलग टाइप के क्रॉस में आ जाते हैं। ठीक है, अब आप देखते रहेंगे जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेंगे क्रॉस में भी चेंजिंग होती रहेगी। ठीक है, वो आपको नंबरिंग के अनुसार, इसीलिए आप इसको नंबरिंग डालते हैं। अल्फाबेट के क्या नहीं लिखते, अल्फाबेट ना लिखने का रीजन यही है कि इसमें क्या है, नंबरिंग से आप आसानी से पता चल सके। नंबरिंग से क्या अपने को आसानी से पता चल सकता है इसमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का बच्चों। 14 नंबर आप क्वेश्चन सुन करो बच्चों। फादर को लिखा गया है, आपको ब्रदर का बताना है। फादर लिखा गया है, आपको ब्रदर का बताना है। चलो फादर का लिखेंगे बच्चों। फादर कहाँ है, एफ, एफ का क्या आएगा बच्चों, नंबरिंग के अनुसार करूंगा। एफ कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है, 1 पे आता है। टी, टी कितने, सॉरी टी कितने पे आता है, 20 पे आता है। एच कितने पे आएगा, 8 पे आएगा। ई कितने पे आएगा, 5 पे आएगा। आर कितने पे आएगा, 18 पे। और नीचे नंबरिंग दी गई है, एफ 6 नंबरिंग दी गई है, 1 2 8 5 और 9। चलो बच्चों इसमें देखते हैं, 6 का सेम लिखा, 1 का भी सेम लिखा, 20 का 2 माइनस 18 किया बच्चों, 8 का 8, 5 का 5, ये भी नहीं हो रहा बच्चों। क्रॉस में देखते हैं क्या, क्रॉस में भी नहीं हो रहा बच्चों। ना ये क्रॉस में हो रहा है, ना ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा, ना ही ये रिवर्स में हो रहा। ये तीनों ही टाइप इसके अंदर नहीं फॉलो हो रहे। चलो कोई नया टाइप सोचते हैं बच्चों। 6 का इसने क्या लिखा, 6 लिखा। 1 का 1 लिखा। 2 का 20 का क्या लिखा, 2 लिखा। ये देखो बच्चे, हाँ अभी आया समझ। 2 प्लस 0, जो दो नंबरिंग दी गई है उसको क्या कर रहा है, ये प्लस कर रहा है। जैसे यहाँ 8 और 1 9, 1 प्लस 8 करेंगे बच्चों क्या हो जाएगा, 9। जो भी दो वर्ड में नंबरिंग आ रही है उसको क्या कर रहा है, ये प्लस कर देता है। 6 सिंगल में था तो सिंगल में लिखा, 1 सिंगल में था सिंगल। 20 को 2 प्लस 0 करेंगे 2 हो जाएगा। 8 को सेम लिखा, 5 को सेम लिखा। यहाँ भी दो नंबरिंग में थी, 1 और 8, 1 और 8 को किया बच्चों 9 हो गया। अब आप देखते हैं उस क्वेश्चन के। ठीक है, आपा देखते हैं सिंगल नंबरिंग है क्या, सिंगल नंबरिंग को आपा सेम लिखेंगे। 2 आता है बच्चों बी 2 पे, तो आपा 2 लिखेंगे। ठीक है, पहले नंबरिंग लिखते हैं उसके बाद इसके बनाएंगे। आर, आर कितने पे, 18 पे, 8 और 1 9 हो जाता है बच्चों। ओ कितने पे, 15 पे, 5 और 1 6 हो जाएगा बच्चों। 20 पे कितना आएगा, 2 आएगा। 8 का 8 आएगा, 5 का 5 आएगा और 18 का बच्चों 8 और 1 9 आएगा। अब आप देखते हैं बी आई एफ बी एच ई और अपना क्या हो गया बच्चों, 8 पे क्या आता है, एच। नो आई। ठीक है, ये देखो बच्चों क्वेश्चन में कहीं भी दिख रहा है आई, बी आई एफ बी एच ई आई, तो अपना बी इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। ये थोड़ा सा नया टाइप जोड़ दिया गया है। इसमें अलग अलग टाइप है भाई, इस टाइप से भी सोचने का है। अब अपने को जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे ना उसमें नए नए तरीके मिलेंगे, जिस तरीके से क्या है आप क्वेश्चनों को सोचना शुरू कर सकते हैं। क्या भी इस कुछ तरह से, पहले आप क्या सोच रहे थे कि एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्लस माइनस भी हो सकता है, जैसे +1 +2 +3, या प्लस 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 सेम +1 +1 +2 +2 +2 ऐसे भी चल सकता है। लेकिन अब क्या दिया दिया गया है, दो नंबरिंग वालों को ऐड करके बच्चों इसने नंबर बना दिया है। ठीक है, ये इसमें एक नया टाइप जुड़ चुका है। चलो लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज का।
चलो बच्चों 15 नंबर क्वेश्चन को अब देखते हैं क्या कहा गया है इसमें। चलो नंबरिंग डालते हैं पहले। सबसे पहले एम कितने पे आता है बच्चों? 13 पे आता है। ओ कितने पे आता है? 15 पे आता है। 14 पे आता है। 19 पे आता है। 20। ई कितने पे? 5 पे है। और आर कितने पे है बच्चों? आर 18। एस कितने पे आया मेरा? 8। जे कितने पे आया? 10 पे। क्यू कितने पे? 17। एल कितने पे? 12 पे। यू कितने पे आएगा बच्चों? 21 पे आएगा। पी कितने पे? 16। और 16 के बाद 23। चलो देखते हैं आप इसमें। आठ, 17, 20, 19। चलो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या किया गया है ध्यान से देख के बताएंगे जरा। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये सबसे पहले इसमें एक नया पैटर्न आ जाता है बच्चों, जिसमें क्या कह देता है ये नंबर वाइज इसको फेट कर दो। इसमें दो सीरीज बन के तैयार है, दो सीरीज। ये इसकी क्या है, ये तीसरे नंबर वाली है। पहली सीरीज अपनी ये है, इसके अलावा एक सीरीज और बनानी पड़ेगी। जो कह रहा है कि इसको अल्फाबेट के अनुसार पुट करेंगे। इसको सबसे पहले क्या करेंगे, 5 लिखेंगे। उसके बाद क्या आएगा बच्चों? 5 के बाद सबसे बड़ा अक्षर कौन सा है? 5 के बाद अपना क्या आएगा? 13 आएगा। 14 आएगा। 15 आएगा। 15 के बाद क्या रहेगा बच्चों? 18 रहेगा। 18 के बाद 19। और 19 के बाद क्या रहेगा? 19 के बाद अपना 20। ये रहेगा। ठीक है, क्योंकि उस डायरेक्ट सीरीज से अपने को आंसर नहीं मिल सकता था, तो इसलिए अपन ने क्या किया, एक नई सीरीज बनानी पड़ेगी। ये एक मेंस लेवल का क्वेश्चन है। ये जब एग्जाम में आया था तब भी इसको डायरेक्ट सोल्व नहीं कर पाए थे बच्चों। जब ये सीजीएल मेंस में आया था तब इसको क्या किया, सोल्व नहीं किया गया था, क्योंकि एग्जाम में इतना सोच पाना अपने लिए बहुत मुश्किल है। ये अभी आप फ्री होते हैं उस टाइम में आप इसको फिर भी निकाल सकते हैं। एग्जाम टाइम में इतना नहीं सोच पाते कि इसको क्या है, पहले अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखो। जैसे मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर को क्या लिखेंगे सबसे पहले? जैसे ई को आगे लेके आएंगे, ई से शुरू करेंगे और सबसे लास्ट तक कौन पहुंचेगा बच्चों? टी पहुंचेगा, क्योंकि सबसे बड़ा वर्ड टी है और सबसे छोटा वर्ड ई है। तो इसके अनुसार चलो यहां से बच्चों देखो 5 और 3 कितने होते हैं? +3, 8 होते हैं। 13 और मैं से माइनस करेंगे 3, 3 होते हैं। 14 + 3 17 होते हैं। 15 में से -3, 18 में से +3 -3 +3। ठीक है बच्चों, समझ आया? इसमें क्या करें, सबसे पहले इसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखेंगे, उसके बाद ही इसको क्या करेंगे, आंसर देंगे। चलो अगर इसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखूंगा तो इसके अनुसार बताओ बच्चों कि सबसे पहले किसको लिखा जाएगा? सबसे पहले इसमें किसे लिखा जाएगा? बी को लिखा जाएगा। बी, बी के बाद क्या आएगा बच्चों? जी एच, जी एच, जी एच के बाद क्या आएगा बच्चों? ओ, ओ के बाद बच्चों यू नहीं आएगा, आर, ओ के बाद क्या आएगा? आर, आर के बाद टी, टी के बाद यू। 3 और 3 6 और 1 7, 3 3 6 1 7, टोटल वर्ड पूरे हो चुके। चलो ये पहले सीरीज थी, ये दूसरी सीरीज है। अब इसके अनुसार आप आंसर देंगे। इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले यहाँ पे देखो बच्चों, बी में 3 जोड़ूंगा। बी में 3 जोड़ने +3 -3 +3 -3 +3, सॉरी -3 और +3, ऐसे चलेगा बच्चों। चलो सबसे पहले आप पीछे से देखते हैं। ठीक है, u में से 3 जोड़ेंगे। u कितने पे आता है? 21, 21 में 3 जोड़ूंगा बच्चों क्या हो जाएगा? 24, 24 पे क्या आएगा?
एक्स आएगा बच्चों, और एक्स मेरे कहाँ दिया गया है, ए ऑप्शन में दिया गया है। तो सबसे पहला आंसर क्या आएगा मेरा, करेक्ट आंसर रहेगा। इसका क्या रहेगा, ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी में मैंने कहा था लास्ट क्वेश्चन है, पर एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों, ज्यादा मुश्किल आने की वजह से एक क्वेश्चन और करने का मन है। ठीक है, ये बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर लगभग बेसिक टू एडवांस चल रहे हैं। तो क्या है, बेसिक से साथ साथ एडवांस क्वेश्चन भी एक आधे देखने पड़ेंगे। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए, या आप घर से ट्राई करके आओगे बच्चों, या इस क्वेश्चन को क्या करोगे आप घर से ट्राई करके आओगे। ठीक है, तो आज के लिए क्लास आपकी यहीं तक रहेगी, कल आप कंटिन्यू इसको क्लास को पूरा करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, ये क्लास कोडिंग डिकोडिंग काफी थोड़ा सा लंबा चैप्टर होने की वजह से इसमें क्लासें भी क्या होएगी, 3 से 4 क्लासों में जाके इस क्वेश्चन को पूरा किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को नहीं सॉरी क्लास को पूरा किया जाएगा। ठीक है, तो क्लास फर्स्ट क्लास में अपन ने 16 क्वेश्चन किए हैं। अब जो क्वेश्चन चल रहे हैं अपने लेटर सीरीज के चल रहे हैं बच्चों, कौन से चल रहे हैं, लेटर सीरीज के चल रहे हैं। उसके बाद क्या आएंगे, नंबर सीरीज, उसके बाद आएंगे अपने एक मिक्स्ड सीरीज, जिसमें आप बोलते हैं जिसको सिंबल भी लिए जाते हैं, नंबर भी लिए जाते हैं और लेटर भी लिए जाते हैं। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपकी तैयारी बेहतर चलती रहे।